अगर वो आधार बनाएंगे, जिस तरह का आधार बनाया है राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करने का, अगर ऐसे आधार पर ये कांग्रेस वाले भी या कोई और आदमी वकील कोर्ट में केस करना चाहे तो सबसे पहले इस देश का प्रधानमंत्री का नंबर आएगा, गृह मंत्री का नंबर आएगा। दूध की बाल्टी जब नहीं गिरती, जब हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे, कट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, तो सही है ना, 250 रुपए का अगर नुकसान हुआ, मंगल सूत्र छीन लेंगे, फलाने ठीक लेंगे, ये नॉनसेंस बातें सुन रहा था। जब उसकी दूध की बाल्टी नहीं गिरी फिर तो उसकी भैंस ही मर जानी चाहिए थी। इंडिया स्टेट का मतलब ये नहीं है कोई यहाँ तख्ता पलट रहा है किसी की सरकार का, तख्ता पलट रहेगा। पूरा देश खुश हुआ उस बयान से। बदमाशी करोगे, लेटरल भर्ती में आरएसएस के लोगों को लगाओगे तो क्या मतलब है? इसका मतलब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे तो आपने चोट पहुंचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं। बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर के, जिस तरीके से लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज हुई है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर गिरफ्तार होते हैं तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा उन्हें। और इस चीज़ को लेकर के ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आखिर एफआईआर क्यों दर्ज हुई है और आज जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है इसके क्या मायने हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिस पर विवाद हुआ और राहुल गांधी ने उसी बयान को लेकर के ही एक और बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि सच्ची जो स्वतंत्रता मिली हमें वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली, और उस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर यही बात दूसरे देश में अगर कोई बोल देता तो अगर इस तरीके से जिस तरीके से शहीदों का अपमान किया है इस पर देशद्रोह हो जाता और उन्हें गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन उल्टे ही मोहन भागवत की गिरफ्तारी की मांग करने पर राहुल गांधी के खिलाफ ही एफआईआर असम में कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए उनका बयान खतरा है। और इसको लेकर के एक और मुकदमा दायर किया गया जिसमें ये कहा गया है कि एक आदमी समस्तीपुर में बाल्टी में दूध रख करके देने जा रहा था, 5 किलो दूध उसका इसके भय में गिर गया कि राहुल गांधी का बयान इस तरीके से खतरा है। कैसे देखते हैं कि किसी की बाल्टी गिरने से 5 किलो का दूध का नुकसान हो गया, उसके लिए मुकदमा दायर कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उनका बयान इस तरीके से इतना भयावह बयान है कि एफआईआर दर्ज हो रही है। ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई भयावह नहीं है। और राहुल गांधी का बयान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बचाने के पक्ष में है, खिलाफ नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें आरएसएस और इंडिया स्टेट किसी के बाप की बपोती तो है नहीं, ना आरएसएस की ना बीजेपी की। ये पूरे 140 करोड़ लोग जो इस देश के नागरिक हैं, सब की वो है ये धरोहर। सब ट्रस्टी हैं इस देश के, और इस देश के भी। और ये पूरे जो इंडिया स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सारे के सारे जो हमारे पिलर हैं डेमोक्रेसी के, इस देश के पिलर हैं, जो मानवीय व्यवस्था संविधान के हिसाब से बनाना और उसको सुचारू ढंग से चलाना और उसको और बेहतर बनाना, ये जिम्मेवारी है। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो जिसमें मंत्री संतरी हैं और सारे ऑफिसर कर्मचारी लोग हैं, तीसरा जुडिशरी है। इन तीनों का काम ही यही है। इनमें से कोई एक बदमाशी करे, दो उस पर कंट्रोल करे, दो बदमाशी करे तो तीसरा कंट्रोल करे, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी करें। तीन आदमी, तीन पिलर हैं। तीन पिलर इसलिए हैं ताकि एक पिलर बदमाशी ना कर पाए। तीन पिलर आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करें। और जब मान लो कोई हैंड्स इन ग्लोव्स हो जाए, तीनों मिल जाएं, तो क्या करेंगे? अगर लोगों को ये लगने लगे कि यार तीनों कमज़ोर हो गए हैं, या पार्लियामेंट चुप है, पार्लियामेंट में लोगों को सस्पेंड किया जाता है, बोलने दिया नहीं जाता। पार्लियामेंट का एक एमपी सस्पेंड करना भी बदमाशी और गुंडागर्दी है, छोटी छोटी बातों पे सस्पेंड करना। वहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन है, उनका राइट टू एक्सप्रेशन की हत्या है, उनको बोलने देने से रोकना है। और इस देश में कानून मेजॉरिटी तो एक मजबूरी है, वो तो प्रोसीजर है, वरना सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भागीदारी जरूरी है किसी भी डिबेट में, किसी भी कानून को बनाने में। और लोगों की भी भागीदारी, न केवल पार्लियामेंट में बैठे ये लोग सोचें, पार्लियामेंट में जो लोग बैठ जाएं वही अपने आप को खुदा सोच लें, या जिसको प्रधानमंत्री सीएम बना दिया वो अपने आप को गॉड सोच लें, अपने आप को चौधरी मान ले। ये नॉनसेंस है इन लोगों की। देश के लोगों की भावना के अनुरूप और देश के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट और विधानसभा से बाहर जो उठ रही हैं, सरकार के खिलाफ जो उठ रही हैं, उनको लगातार ध्यान में रखना और उन तरह के लोगों से संवाद करना, ये जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी में। ये कानून का
वो कर करके कि कानून में ऐसे लिखा है। कानून वो तो एक लास्ट मजबूरी होती है। डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही उसका मौलिक आधार है। तो इन्होंने जो बयान दिया है, राहुल गांधी का बयान इस देश की जनता की आवाज़ है। इस वक्त उन्होंने जो बयान दिया है, मैंने सुना उस बयान को। राहुल गांधी ने ये कहा ना कि हम बीजेपी आरएसएस के साथ स्टेट से लड़ रहे हैं, मतलब देश से लड़ रहे हैं, देश के लिए, इसीलिए वो नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये और भी मतलब निकाल रहा हूँ इसका। उन्होंने ये भी कह दिया इंडिया स्टेट से भी लड़ रहे हैं। इंडिया स्टेट का क्या मतलब होगा? जहाँ सारे वाइस चांसलर आप आरएसएस के लोगों को बनाओगे, हाई कोर्ट में जजों को तुम आरएसएस के आधार पे अपने जो आरएसएस के से संबंधित लोग हैं उनको बनाना चाहोगे या बनाए हैं, या नियुक्तियों में बदमाशी करोगे, लेटरल भर्ती में आरएसएस के लोगों को लगाओगे, तो क्या मतलब है? इसका मतलब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे तो आपने चोट पहुंचाई है। आप खतरनाक साबित हो रहे देश के लिए। इसीलिए तो वो आवाज़ की एक ओपोनेंट, अपोजिशन का लीडर का मतलब ये है, अपोजिशन का लीडर कोई यहाँ लठ नहीं बसते। डेमोक्रेसी में पोजीशन अपोजिशन कोई होती नहीं। ये भी हमने बाहर के देशों से, पश्चिमी देशों से ये सीख लिया। ये ट्रेजरी बेंच है, ये अपोजिशन बेंच है। डेमोक्रेसी में पोजीशन अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होते हैं। सब देश के लोग, देश के मेंबर पार्लियामेंटेरियन, देश के विधानसभा में, विधायिका में एमएलएज, ये सारे के सारे लोगों को की जिम्मेवारी है सबकी, बराबर की भागीदारी करके देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बचाने के लिए दी है। अगर कोई इसी को कहे कि इसको आधार बना के एफआईआर दर्ज करता है, करवाता है या कंप्लेंट करता है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो देखेंगे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा या इंडिपेंडेंट होगा। और कोर्ट में भी केस कोई भी डाल सकता है। अगर कोई इस तरह के केस भी डालता है और वो सरेआम लगता है ये इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट या किसी की आवाज़ दबाने के लिए, तो कोर्टों को फटकार लगाने की जरूरत है। और पुलिस को ऐसे लोगों पे झूठे केस दर्ज कराने के खिलाफ भी जो एक्शन कानून के तहत लिया जा सके उसको लेने की जरूरत है। गुवाहाटी में ही ये एफआईआर दर्ज हुई है, किसी वकील ने दर्ज कराई है। 152 बीएनएस की धारा लगाई गई है, गैर जमानती है। अरे भाई, तो इसके बाद क्या होगा? ये सारा ये गुवाहाटी केंद्र बन रहा है आजकल इनका, कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी हो या किसी को जेल में सड़ाना हो, उसको भी गुवाहाटी की जेल में ले जाओ। बहुत सारे लोगों को, और पंजाब के भी लोगों को गुवाहाटी जेल में पहुंचा रखे हैं लोगों ने। ये भी बदमाशी है। सुरक्षा के नाम पे देश की सुरक्षा खतरे में है, देश की यूनिटी खतरे में है, इन्हीं से खतरे में है जो देश के अंदर जातिवाद या रिलीजन का जहर फैला रहे हैं। ये खतरनाक यूनिट, अगर सारे इस लेवल पे अगर एफआईआर दर्ज करें तो जितने पॉलिटिकल लोगों ने भाषण दिए हैं इलेक्शन में या इलेक्शन आगे पीछे, चाहे उसमें सीएम हो, पीएम हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई XYZ कोई भी, और किसी भी पार्टी का हो और सत्ता पक्ष का हो, सत्ता पक्ष वालों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो सभ्य भाषा बोलें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोलें। इस देश में डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है आप वोट लेने के लिए षड्यंत्रकारी भाषा बोलो और डिवीजनकारी, विध्वंसकारी, विभाजनकारी भाषा बोलो, ये किसी को अलाउड नहीं है। असली दुश्मन तो डेमोक्रेसी के और देश के वो लोग हैं, और उस आधार पे करेंगे तो बचेगा कोई नहीं। अगर वो आधार बनाएंगे, जिस तरह का आधार बनाया है राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करने का, अगर ऐसे आधार पर ये कांग्रेस वाले भी या कोई और आदमी वकील एफआईआर दर्ज कराना चाहे या कोर्ट में केस करना चाहे, तो सबसे पहले इस देश का प्रधानमंत्री का नंबर आएगा, गृह मंत्री का नंबर आएगा, इनके सीएम का नंबर आएगा, यूपी वाले का, और दुनिया भर के उस आसाम वाले का आएगा, जिस आसाम में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी और उसमें लेके। तो सारा का सारा ये मामला पॉलिटिकल मामला है। राहुल गांधी ने जो बात की है ये तो सारे नेताओं को बोलनी चाहिए, और अपोजिशन के लीडर अभी इतने वोकल नहीं हुए हैं जितना दमदार तरीके से उनको बोलना चाहिए। वो बीच की भाषा, व्यापारिक भाषा यूज करते हैं। व्यापारिक भाषा की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक भाषा, जोरदार भाषा की जरूरत है। देश की यूनिटी और एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा कोई है तो बीजेपी ही है। बीजेपी पूरी को मैं इसमें दोषी नहीं ठहराना चाहता। बीजेपी में बहुत सारे मेजोरिटी अच्छे लोगों की है, मगर वो बोल तो नहीं पा रहे। उन्होंने अपना राइट टू एक्सप्रेशन खो दिया है। वो लालच में या मजबूरी में, कोई टिकट पाने के चक्कर में, कोई चेयरमैन बनने के चक्कर में, कोई अपने बच्चे को नौकरी लगवाने के चक्कर में, कोई खुद नौकरी लगने के चक्कर में। ये नपुंसकता क्यों आती है? ये तभी आती है जब हम लालच में होते हैं या किसी ऐसे लाभ, हमने अनुचित लाभ लिया है तो हम अपना राइट टू एक्सप्रेशन खो देते हैं, गिरवी रख देते हैं। वही सिचुएशन बीजेपी के साथ है। कानूनी प्रक्रिया होगा 152 में दर्ज करने के बाद? अब गैर जमानती अगर कुछ नहीं, इसमें कार्रवाई क्या होगी, इसकी जांच होगी पहले तो।
भाई क्या है भाषा है, उसका विश्लेषण उन्होंने अपने लॉ ऑफिसरों से पूछना चाहिए इसमें क्या वो है। और मुझे तो लगता है ये सब एक प्रेशर टैक्टिक्स है, उलझाने की बात है। और ये असम में ज़्यादा एक्टिविज़म हो रहा है। वो असम वाला सीएम जो पहले कांग्रेस में था, भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, अब वो उसकी गोद में चिपट रहा है। अब वो प्रवक्ता हो रहा है, एक तरह से वही झंडा लहरा रहा है आरएसएस का और बीजेपी का। समस्तीपुर में जो हुआ है दूध की बाल्टी गिरने से जो है मुकदमा दर्ज कराने बस ये मजाक है, ये तो एक हंसने वाली भी हास्यास्पद है। सुन करके दूध की बाल्टी गिर जाती है। हाँ, उसको तो दूध की बाल्टी जब नहीं गिरती, जब हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे, कट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, तो सही है ना, 250 रुपए का अगर नुकसान हुआ, मंगल सूत्र छीन लेंगे, फलाने ठीक लेंगे, ये नॉनसेंस बातें सुन रहा था। जब उसकी दूध की बाल्टी नहीं गिरी, फिर तो उसकी भैंस ही मर जानी चाहिए थी। अगर इतने इस देश के लिए खतरा मंडरा रहा है, तो उसका दूध की बाल्टी गिर गई तो उसकी भैंस भी दूध सूख जाएगी। इस तरह तो सब बेतुकी बातें, नॉनसेंस बातें हैं। कौन करा रहा है सर ये इस तरीके के? क्या आम आदमी है या फिर कोई एजेंडा है? मैं ये नहीं कहता, आम आदमी भी कर सकता है, उसका अधिकार है, ऐसा तो नहीं है। मगर इसमें बू हमेशा आती है, पॉलिटिकल बू आती है, क्योंकि इस पे कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या? मोहन भागवत पे हुई क्या? अभी तक हुई क्या? मैं आपसे पूछ रहा, आपको पता चला क्या? और आप लोगों ने मेरे से भी पूछा था मोहन भागवत का क्या होना चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बोलने दो जितना बोल रहा है। और जितना बोलेगा अंदर का जो जहर है वो निकलेगा और पता चलेगा ये आदमी क्या है, इसका संगठन क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। देश में बोलने की आज़ादी पे कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, वो हैं जो देश के लोगों को बोलने नहीं देना चाहते। आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस के जो लोग, जो समाज कहता है कि इनके जो पूर्वज थे या इनके जो फाउंडर लोग थे, देश के बंटवारे में उन लोगों का हाथ था। तो देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को समझते हैं क्या ये लोग? किस वजह से हिंदू मुसलमान पे बंटा था? रिलीजन के नाम पे कोई देश बढ़ सकता है क्या मानव जाति में? ये पॉसिबल है क्या? ये देश हमेशा गिने चुने जो एक रूल होगा उसी के हिसाब से चलेंगे, आप उसको कर नहीं सकते कुछ भी। रिलीजन के आधार पर देश का सपना लेना भी महामूर्खता थी, और आगे भी कोई इस तरह का सपना ले रहा है तो वो नॉनसेंस है, वो असली असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। तो क्या मतलब कि मोहन भागवत के लिए राइट टू एक्सप्रेशन की आप बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के लिए दिख नहीं रहा है? क्योंकि नहीं, राहुल गांधी ने तो अपने राइट टू एक्सप्रेशन का अच्छा यूज किया है। वो सामने आया है कम से कम एक लीडर जो दबंगता से बोल सकता है, जो डरा नहीं, उसने हकीकत करी। मैं 100% सहमत उसकी बात से, उसने सही बात की। इंडिया स्टेट का मतलब ये नहीं है कोई यहाँ तख्ता पलट रहा है किसी की सरकार का, तख्ता पलट रहेगा। पूरा देश खुश हुआ उस बयान से कि संस्थाओं पे कब्जे हो रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट हो, देश की सरकार हो, देश की पार्लियामेंट हो, जहाँ स्पीकर, सभापति लोगों को सस्पेंड करते हैं, बोलने नहीं देते। अगर वो बोलने नहीं देते तो इसका मतलब क्या है? हमारी संस्था गिरावट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बिना डरे फैसला नहीं देते तो समझो हमारी सुप्रीम कोर्ट गिरावट पे है। जब आरोप लगते हैं कि जज प्रेशर में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज ने खुद कहा है। कोर्ट में भी एक मामला था राहुल गांधी का। बात सुनो, ये तीनों जगह अगर कमजोर होंगी तो हमने अपने कमजोर संस्थाओं को ठीक नहीं करना क्या? ये राहुल गांधी अकेले की जिम्मेवारी नहीं, पूरे देश की जिम्मेवारी है, मेरी भी, आपकी भी, सबकी। राहुल गांधी ने उस आवाज़ को उठाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ इस बात के लिए। इस बात के लिए तो बीजेपी ने आवाज़ उठानी चाहिए। अपने उन पीएम को भी, अपने मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, नॉनसेंस भाषा मत यूज करो, देश की एकता और अखंडता की बात करो, जातिवाद की और रिलीजन की बात मत करो, मानवता की बात करो। ये देश हिंदुओं की बपौती नहीं है, ना मुसलमानों की, ना किसी की। ये देश मानवता की बपौती है, और ये मानवता पे ये देश चलेगा, और मानवता ही वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। एक और सवाल ये अंतिम कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था राहुल गांधी पर मानहानि में जो रोक लगाई है, हाई कोर्ट भी झारखंड का कह चुका था कि नहीं, जो है उस पर कार्रवाई चलती रहेगी। तो क्या देखते हैं कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट जो है जो कह रहा है कि हत्यारा, जिस पर बयान दर्ज हुआ था कि लोकसभा में हत्यारा कहा था अमित शाह को राहुल गांधी ने, तो उसको लेकर के मानहानि हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अरे किसको दबाओगे? जब आप सो कॉल्ड ये कहते हैं किसी कुम्हार की पत्नी ने बोल दिया और राम ने उसकी बात मान के अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तुम किसका मुंह पकड़ोगे? जब तुम्हारे राम के सामने कुम्हार की पत्नी ऐसा कह सकती है, तो देश में तो बहुत सारे लोग, वकील ही सर्वे कर लो, गृह मंत्री को हत्यारा बता रहे हैं। किसका? जज लोया का? पूछो ना, सर्वे करो देश में, किस किस का मुंह पकड़ोगे? पूरा देश, पूरे वकील, उसका बाप आज भी सुखी आंसू से इंतजार कर रहा है, उसके बेटे का न्याय मिलेगा। किसी को है जवाब देने की हिम्मत? पार्लियामेंट में जवाब देगा क्या गृह मंत्री? देश में क्या चल रहा है, देश बहुत कुछ समझता है। देश नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं सोचो कि देश समझता नहीं, जानता नहीं।
बहुत चीज़ें देश जानता है, समझता है। ठीक है, कोई आदमी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है जिसकी माँ ने अपने आंखों से अपने बेटे को मारते हुए देखा है वो भूल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया तो इसने नहीं मारा। होता है क्या? बहुत बार लोग बरी होकर चले जाते हैं और बाहर आग बदले की आग वही रहती है, और लोग जेलों में से छूटने के बाद भी अपराधियों को मारते हैं कि नहीं मारते? क्यों? जब न्याय नहीं मिलता तो। इसका मतलब आप प्रधानमंत्री बन जाए, कोई गृह मंत्री बन जाए, कोई शिक्षा मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई चीफ जस्टिस बन जाए, उसने अपराध किए, कुकर्म किए, वो जनता बोलना रोक देगी क्या? अगर कोई चीफ जस्टिस हो गया तो इसका मतलब वो सब कुछ ठीक होगा क्या? गोगोई पे किसी के साथ छेड़खानी के आरोप लगे थे, पूरा देश को पता है ना, और पूरे देश को ये भी पता, लीपापोती हुई थी, उसमें अपराध तो हुआ था, मगर वो जज था, छूट गया, अपनी कोर्ट अपने आप ही लगा ली, खुद ही मुजरिम, खुद ही थानेदार, खुद ही जज बन गया था। और वो लानत है हमारे खुद बार एसोसिएशन पे भी, हमारा प्रेसिडेंट भी वहीं खड़ा था उस दिन, उस जनसभा में, दुर्योधन की जनसभा में। तो क्या करोगे? ये किस किस का मुंह पकड़ोगे? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। देश कह रहा है पकड़ो पूरे देश को, बनाओ इसको जेल। जिस दिन इतनी हिम्मत करोगे वहाँ मिलोगे नहीं कुर्सियों पे बैठे हुए देश के लोग। जनता को इतना मत वो करो और जनता को इतना गूंगा मत बनाओ। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो और लोगों को बोलने दो। बोलने की आज़ादी पे हमला करोगे तो जब देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, यूनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए, एकता अखंडता के लिए वो खतरा है जो देश में रिलीजन की भाषा करते संप्रदायवादी हैं। और मैं कह रहा हूँ जो वर्णवादी हैं, ये वर्णवाद इस देश का सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस देश की यूनिटी के लिए, एकता अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए वर्णवाद का पूरा विनाश करना होगा, जैसे दीमक की दवाई से दीमक का इलाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि राहुल गांधी पर FIR जो हुई है क्या होनी चाहिए या नहीं, और इस पर क्या राय है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।